जय माता दी। आज हम बात करते हैं गंगा दशहरा के बारे में। अब आप सबको मालूम तो होगा कि गंगा दशहरा क्या है। अब आपको हम बताते हैं गंगा दशहरा का महत्व क्या है। गंगा दशहरा को, गंगा जी को धरती पर किसने लाया और इस दिन किस लिए गंगा दशहरा मनाते हैं और इसको क्या करने से क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को गंगा दशहरा कहते हैं और गंगा दशहरा मनाते हैं। यानी 10वीं तिथि को भागीरथ जी ने बहुत तपस्या किया गंगा जी को धरती पर लाने के लिए। किस लिए किए, इसका क्या महत्व है, आप ध्यान से सुनिए। भागीरथ जी के पितरों, अपने पितरों के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए उन्होंने गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाए और बहुत दिनों तक निरंतर भूख प्यास से व्याकुल होकर के मां गंगा का तपस्या किया उन्होंने धरती पर गंगा जी को लाने के लिए। और उसके बाद में मां गंगा जो है प्रसन्न होकर के सबसे पहले ब्रह्मा जी के कमंडलू में आए। ब्रह्मा जी के कमंडलू में आने के बाद में भी भागीरथ जी से बोल रहे हैं कि हमारा इतना तेज वेग है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे धरती पे। तो उन्होंने भगवान शंकर का प्रार्थना किया, भगवान शंकर जी का आराधना किए और उसके बाद में भगवान शंकर जी जो है अपने जटाओं में मां गंगा को समेट लिया और अपने जटाओं से एक बूंद की जल जो है धरती पे भगवान शंकर ने छोड़ा। तो मां गंगा का प्रवाह आप देखेंगे आज भी बहुत तेज धाराओं में और निरंतर बहती रहती है। अब एक किस लिए लेकर के आए थे, आप ध्यान से सुनिए। उनकी अपने पितरों के मोक्ष के लिए धरती पर भागीरथ जी लेकर आए थे और जैसे जैसे आगे अपने चलते गए भागीरथ जी, उनके पीछे मां गंगा चलती गई और पितरों की मोक्ष हो गई, मुक्ति हो गई। तो विशेष करके पितृ दोष के लिए, पितरों के लिए मुक्ति के लिए भागीरथ जी ने मां गंगा को स्वर्ग से धरती पे लाए थे। अब आपको क्या करना है, अगर आपके घर में पितृ दोष है, पितरों के लिए बहुत परेशान है। देखिए घर में अगर पितृ आपका ठीक है तो समझिए कि सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि शांति होती है। अगर पितृ ठीक नहीं है तो आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं होगा। व्यापार से लेकर के शादी विवाह से लेकर के हर काम में आप परेशान रहेंगे। तो इस दिन स्वर्ण है कि आप जाकर के मां गंगा जी का स्नान कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और 5 बार जल दीजिए मां गंगा का इस मंत्र को। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु। ये मंत्र बोलते हुए मां गंगा का प्रार्थना कीजिए और उनको जल दीजिए। फिर उसके बाद परिक्रमा कीजिए और मां गंगा से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे मां गंगा, आपके समीप जैसे आप भागीरथ जी के पितरों को आप मुक्ति दिए, मोक्ष दिए, उसी प्रकार से हमारे पितरों को भी आप मोक्ष दीजिए, मुक्ति दीजिए और आप आकर पितरों के लिए पिंड दान कीजिए और उसके बाद में नए वस्त्र पितरों के नाम से आप दान दीजिए। देखिए दान का बहुत महत्व है, वो भी विशेष करके स्थान में। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, यानी कोई भी तीर्थ स्थान हो जैसे गंगा जमुना सरस्वती, आप किसी भी जगह पे स्नान करके आप वहां दान का बहुत महत्व है। तो वहां जाकर के गंगा दशहरा यानी 10वीं तिथि होने के चलते 10 चीजों का आप दान देना चाहिए, काफी भाग्य फल देता है आपको। अब 10 चीज क्या क्या देना है आप नोट कर लीजिए। आप आटा दान कर दीजिए, चीनी दान कीजिए, सफेद वस्त्र दान कीजिए और जितने भी मतलब सफेद चीजों से पितरों का बहुत जोड़ा जाता है, पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद में आपको चप्पल का दान करना चाहिए और काले छाता का दान करना चाहिए। ये दान करके आप ब्राह्मणों को दान दीजिए, बेसहारा गरीब को दान दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके जिंदगी में जो दोष हो रहे हैं, घर में किसी प्रकार की कोई काम बाधाएं नहीं हो रही है, तो आप देखेंगे काम करने के बाद ही आपके जिंदगी में सभी प्रकार के काम, व्यापार सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। और उसके बाद में आपको क्या है, आप पके हुए भोजन बना करके वहां
बांटिए सभी को, पूरी सब्जी रोटी कुछ भी हो गया, आप गरीब को, बेसहारा को, ब्राह्मणों को आप ये दान दीजिए और खिलाइए। तो आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति और लाभ होगा। जय माता दी।